The 8th of September 1933 का वो ऐतिहासिक दिन जब सांगली के एक छोटे से घर में संगीत की पहली धुन गूंजी थी। दीनानाथ मंगेशकर ने अपनी नन्ही बेटी की आंखों में चमक देखी और उसका नाम रखा आशा। घर के आंगन में तानपुरे की गूंज और सुबह शाम होने वाले रियाज की आवाजों के बीच ही आशा का बचपन बीता। संगीत उनके खेल में था, उनकी सांसों में था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। साल 1942 में जब आशा केवल 9 साल की मासूम बच्ची थी, उनके सिर से पिता का साया हमेशा के लिए उठ गया। घर की खुशियां मातम में बदल गईं और आर्थिक तंगी ने दरवाजे पर दस्तक दी। मां और नन्हे बच्चों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। घर चलाने की जिम्मेदारी अब कंधों पर थी। इसी नन्ही उम्र में आशा ने अपने आंसुओं को दबाकर गाना शुरू किया। उन्होंने मराठी फिल्म माझा बाल के लिए अपना पहला स्वर रिकॉर्ड किया, जो उनके संघर्षपूर्ण सफर की पहली सीढ़ी बनी। संघर्ष अभी शुरू हुआ था। रास्ते कठिन थे पर इरादे अटूट। आशा ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1948 में आशा ने हिंदी सिनेमा की चकाचौंध भरी दुनिया में कदम रखा। वह दौर उनकी बड़ी बहन लता मंगेशकर के शिखर का था। आशा को अक्सर उन गानों की पेशकश की जाती जिन्हें बड़े कलाकार ठुकरा देते थे। उन्हें केवल बी ग्रेड फिल्मों के गाने मिलते, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वे घंटों रिकॉर्डिंग स्टूडियो के बाहर अपनी बारी का इंतजार करती और बहुत कम पारिश्रमिक में भी अपनी पूरी आत्मा गाने में झोंक देती। वे हर धुन को बारीकी से समझती और अपनी गायकी में एक अनोखा नयापन लाने की कोशिश करती रही। फिर 1950 के दशक के अंत में संगीतकार O.P. नायर ने उनकी आवाज में छिपे उस जादू को पहचाना। फिल्म नया दौर के गानों ने उन्हें वो पहचान दिलाई जिसकी वे हकदार थीं। उनकी आवाज में एक ऐसी कशिश थी जो श्रोताओं के दिलों को सीधे छू लेती थी। कामयाबी का सफर अब रफ्तार पकड़ चुका था। आशा भोसले अब एक नाम नहीं, एक पहचान बन चुकी थी। 60 के दशक में उनकी मुलाकात R.D. बर्मन से हुई, जिन्होंने संगीत की परिभाषा ही बदल दी। स्टूडियो में पंचम दा धुनें बनाते और आशा अपनी ऊर्जा से उन्हें जीवंत कर देती। आजा आजा मैं हूं प्यार तेरा जैसे गानों ने भारतीय संगीत का चेहरा ही बदल दिया। उन्होंने कैब्रिजेस गजल और शास्त्रीय संगीत के साथ ऐसे प्रयोग किए जो कोई और सोच भी नहीं सकता था। पदम मारो दम की मस्ती हो या उमराव जान कि वो गहरी नजाकत, आशा ने हर रंग को बखूबी जिया। 20 से अधिक भाषाओं में हजारों गाने गाकर उन्होंने विश्व रिकॉर्ड बनाया। निजी जीवन के तूफानों और टूटी शादियों के बावजूद उन्होंने संगीत को अपना सबसे मजबूत सहारा बनाया। पद्म विभूषण और ग्रैमी नामांकन जैसे सम्मानों ने उनकी प्रतिभा को सलाम किया। आज भी उनकी आवाज में वही ताजगी और वही जोश बरकरार है। आशा भोसले ने संगीत को सिर्फ गाया नहीं है, बल्कि उसे हर पल जिया है। उनकी आवाज का सफर आज भी जारी है, जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा।